काशी की एक शाम जहाँ गंगा की लहरों पर दीप उतरते हैं और घंटियों की आवाज़ से आसमान तक कांप उठता है। लोग कहते हैं यहाँ आने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, लेकिन क्या कभी किसी ने सुना है उस आवाज़ को जो इस पवित्र शोर में दब जाती है? वह आवाज़ जो पेट से नहीं आत्मा से निकलती है, भूख की आवाज़। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने भूख के सामने भी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा, और एक ऐसे आदमी की जिसने दौलत के बावजूद इंसानियत को चुना। 80 घाट की सीढ़ियों से शुरू हुई यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, यह कहानी है एक फैसले की, एक भरोसे की, जिसने एक भिखारिन समझी जाने वाली लड़की को काशी अन्नपूर्णा धाम की पहचान बना दिया। आज की कहानी सुनते सुनते आप शायद खुद से एक सवाल पूछ बैठेंगे, अगर उस शाम आप वहाँ होते तो क्या आप उस आवाज़ को सुन पाते? वाराणसी की 80 घाट की सीढ़ियों पर शाम उतर रही थी। गंगा आरती की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। शंख और घंटियों की आवाज़ हवा में घुलकर पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना रही थी। दियों की रोशनी गंगा की लहरों पर कांप रही थी और भक्त श्रद्धा में डूबे इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन इसी पवित्र शोर के बीच एक आवाज़ ऐसी भी थी जो किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वह आवाज़ थी भूख की, और यह भूख थी 20 साल की विद्या की। विद्या जिसके चेहरे पर उम्र से कहीं ज़्यादा थकान थी, जिसके तन पर पुराना और घिसा हुआ सूट था। दुपट्टे में सैकड़ों छेद थे, आँखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, गाल पिचक गए थे और होठ प्यास से सूखे हुए थे। बनारस की यह शाम दूसरों के लिए रूहानी थी, लेकिन विद्या के लिए यह बस एक और दिन था, जिसमें यह तय नहीं था कि रात को खाना मिलेगा या सिर्फ गंगा का पानी पीकर सोना पड़ेगा। लोग आते, गंगा मैया को नमन करते, आरती देखते और अपने घर लौट जाते। विद्या हर गुजरते चेहरे को उम्मीद से देखती थी। उसकी आंखों में भीख नहीं बल्कि एक मौन सवाल था कि क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तभी वहाँ से एक हलवाई गुजरा, जिसके हाथ में गरम समोसे थे। उसने एक समोसा कुत्ते की तरफ उछाल दिया और दूसरा विद्या की ओर। कुत्ता झपटा और विद्या भी आगे बढ़ी, लेकिन उसने समोसा उठाया नहीं, क्योंकि इतनी गरीबी में भी उसका स्वाभिमान जिंदा था। और उसने खुद से कहा कि जानवर और मेरे बीच कुछ तो फर्क होना चाहिए। उसी भीड़ में यह सब एक युवक देख रहा था, जिसका नाम था आकाश प्रताप सिंह था। उम्र करीब 28 साल, बनारस के एक पुराने प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला। शहर में काशी अन्नपूर्णा धाम नाम से एक बड़ा हेरिटेज रेस्टोरेंट चलाता था। आकाश के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था। वह अक्सर सुकून की तलाश में घाट पर आ जाता। उसकी नज़र विद्या पर
ठहर गई और उसने देखा कि कैसे वह लड़की भूख से तड़पते हुए भी ज़मीन पर फेंका हुआ खाना उठाने से इनकार कर रही थी। आकाश के भीतर कुछ हिल गया। वह भीड़ चीरता हुआ विद्या के पास पहुंचा। विद्या डर कर सिमट गई। उसे लगा शायद यहाँ भी कोई ताना मारेगा या पुलिस वाला होगा जो उसे यहाँ से भगा देगा। लेकिन आकाश ने जेब से पैसे नहीं निकाले। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बेहद नर्म आवाज़ में पूछा कि भूख लगी है। विद्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखती रही। आकाश ने कहा कि मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, लेकिन यह एक शर्त है। शर्त शब्द सुनते ही विद्या का दिल बैठ गया, क्योंकि उसकी दुनिया में शर्तों का मतलब अक्सर दर्द और अपनापन से जुड़ा था। आकाश ने तुरंत कहा कि गलत मत समझना, मेरी शर्त बस इतनी है कि मैं मुफ्त में खाना नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे रेस्टोरेंट में काम करना होगा, बदले में खाना मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी और मेहनत की इज्जतदार कमाई भी। भीख मांगकर पेट भरना है या मेहनत करके सिर ऊंचा रखना है, फैसला तुम्हारा है। विद्या सन्न रह गई, क्योंकि आज तक लोगों ने उसे सिक्के दिए थे, धुतकारा था, हिकारत दी थी, लेकिन किसी ने उसे सम्मान के साथ काम का प्रस्ताव नहीं दिया था। उसने आकाश की आंखों में देखा और वहाँ उसे कोई गलत नियत नहीं दिखी, बल्कि भरोसा दिखा। उसने कांपते होठों से कहा कि मुझे काम नहीं आता साहब। आकाश मुस्कुराया और बोला कि कोई भी सीख कर नहीं आता, नियत साफ हो तो इंसान सब सीख सकता है। विद्या उठी और कांपते कदमों से एक नई जिंदगी की ओर चल पड़ी। वहाँ आकाश की गाड़ी में बैठी और कुछ ही देर में काशी अन्नपूर्णा धाम पहुँची, एक पुरानी हवेली जिसे रेस्टोरेंट में बदला गया था, जहाँ मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। इलायची, केसर और देसी घी की महक से पूरा माहौल भर गया था। स्टाफ ने विद्या को ऊपर से नीचे तक देखा। किसी की आंखों में हैरानी थी तो किसी में तिरस्कार। उसे बर्तन धोने का काम दिया गया। विद्या ने बिना शिकायत काम शुरू कर दिया। उसके हाथ छिल गए, कमर दुखने लगी, लेकिन उसने उब तक नहीं किया, क्योंकि बाहर की दुनिया इससे कहीं ज़्यादा बेरहम थी। आकाश चुपचाप सब देखता रहा। एक दिन किचन में बहुत हड़बड़ी मच गई, जब खाने में नमक ज़्यादा हो गया और नया बनाने का वक्त नहीं था। सब घबरा गए। विद्या ने हिम्मत करके कहा कि अगर इसमें थोड़ा दूध और भुना बेसन मिला दिया जाए तो स्वाद संतुलित हो सकता है। आकाश ने उसकी बात मानी। खाना बना और स्वाद अद्भुत हो गया। उसी दिन से विद्या की काबिलियत सामने आने लगी। उसे सब्जी काटने, मसाले पहचानने और फिर धीरे धीरे खाने बनाने का काम मिलने लगा। आकाश और विद्या के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा।
बारिश की एक दोपहर आकाश ने उससे पूछा कि बिना पढ़े लिखे मसाले कैसे पहचान लेती हो। विद्या ने कहा कि महक से। जैसे हर इंसान की अपनी कहानी होती है, यह बात आकाश के दिल में उतर गई। लेकिन यह सबको मंजूर नहीं था। आकाश की माँ सुमित्रा देवी जब यह जान पाई कि उनका बेटा एक गरीब लड़की के करीब है तो उन्होंने इसका विरोध किया और एक बड़ी पार्टी के दिन सबके सामने विद्या को अपमानित कर दिया। टूट चुकी विद्या बारिश में उसी घाट की ओर भागी जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी। रात के 2 बजे आकाश उसे 80 घाट पर मिला, भीगी हुई, चुप और थकी हुई। आकाश ने उसे अपने कोट में ढकते हुए कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो विद्या, समाज बाद में आता है, तुम पहले। विद्या फुट कर रो पड़ी क्योंकि पहली बार उसे अपनापन मिला था। समय बदला। आकाश और विद्या ने शादी की। काशी अन्नपूर्णा धाम एक बड़ा और सम्मानित ब्रांड बन गया और दोनों ने अपना घर नाम की संस्था शुरू की जहां घाटों पर भटकने वाले बच्चों और लड़कियों को हुनर, शिक्षा और सम्मान मिला। आज मंच पर खड़ी विद्या कहती है कि प्यार वह नज़र है जो फटे कपड़ों के भीतर छिपे इंसान को देख लेती है और आकाश की आंखों में गर्व और सुकून दोनों झलकते हैं क्योंकि एक शाम, एक भरोसा और एक सही फैसला न सिर्फ 2 जिंदगियों बल्कि कई और जिंदगियों को रोशनी दे गया।